लोगों के कहे अनुसार लोगों ने जब मेरे से ये पूछा कि आखिर मानव सारे जानवरों से पृथ्वी पर पाए जाने वाले हजारों लाखों किस्म के जानवर से बिल्कुल अलग क्यों है और मानव का उदय अफ्रीका में कैसे हुआ। लोग कहते हैं मानव का उदय अफ्रीका में हुआ, तो कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। और दूसरे जानवरों की बनस्पति मानव के शरीर पर बाल कहाँ है, बाल क्यों नहीं है। दूसरे के शरीर जानवरों के शरीर पर तो पूरे शरीर बालों से ढका हुआ है। और मानव आखिर है कौन, वो तीसरी बात पूछी लोगों ने कि मानव आखिर है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसके बारे में मैंने 3 वीडियो बनाई। वीडियो नंबर 20, वीडियो नंबर 21, वीडियो नंबर 22। अब मानव लोगों ने प्रश्न किया है कि आखिर मानव की भाषा विकसित कैसे हुई, मानव बोलने कैसे लगा, जबकि दूसरे दानव ऐसे बोलते हैं और मानव तो पूरी भाषा बोलता है। और हजारों हजारों किस्म की भाषाएं हैं, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, हजारों किस्म की भाषाएं, हर समुदाय की अलग भाषा, बोलियां अलग। तो ये मानव की ये काबिलियत कैसे पैदा हुई, इसके बारे में बताओ, इसके पीछे विज्ञान क्या है। तो अब इसके बारे में एक बना रहा हूं। इसके बाद मैं अपने मूल लियोपैथी की 5 विधि के बारे में बताऊंगा कि लियोपैथी में आखिर है क्या। हुआ क्या कि मानव जब उदय हो गया और मानव वहां खेती बाड़ी तो करता नहीं था, उसको खेती बाड़ी का बारे में पता नहीं था, पेड़ पौधों के फल फ्रूट वगैरह पत्तियां वगैरह खा के किसी तरह से काम चलाता था और जंगली जानवरों का शिकार करके और उनको पका करके खाता था। तो उसको पता चल गया था पेड़ जंगलों में आग लग जाती थी, कई जानवर जल के उनके शरीर जल के भुन जाते थे, भुना हुआ मांस खाता था। तो उसको पता चल गया कि मांस को भुन भुन करके आग में भुन करके खाओ। उसने आग जलाना भी सीख लिया था। तो जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव के परिवार बढ़ते गए। तो मानव वहां से पलायन करता गया, तो अब जंग रेगिस्तान से पलायन करके ऐसे इलाकों में गया जहां पानी की उपलब्धता ज्यादा थी, नदियां बहती थी और घने जंगल थे। पानी की कमी नहीं होने से बरसातें अच्छी होती थी, तो वहां घने जंगल थे। तो वहां पर मानव अब कैसे रहे, तो उन्होंने पेड़ों की डालियां, पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की सूखे हुए पेड़ों की डालियां तोड़ तोड़ के छोटी छोटी झोंपड़ियां बना के उनमें रहने लगा, क्योंकि वहां मानव की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो वहां पर गुफाएं, मानव सारे मानवों के लिए गुफाएं नहीं थी। अब एक परिवार है, एक परिवार की बरादरी बनी, मामा चाचा काका बुआ, ये सब, ये दादा दादी वगैरह, एक ही परिवार बन गया, उनका एक बरादरी बन गई और वहाँ कई झोंपड़ियां, उनमें परिवार रहने लगे। दूसरे परिवार की वही के वही बरादरी बन गई, तीसरी बरादरी बन गई, चौथी बरादरी बन गई, इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती गई। फिर इनके बीच में तकरारें हो गई, झगड़े फसाद चालू हो गए। तो मानव तो झगड़े फसाद के बिना मानव कहीं कोई किसी को मार पीट देता, झगड़े फसाद, शिकार करते तो शिकारों के पीछे झगड़े झगड़े फसाद। औरतों की थी, अब जैसे इस परी बरादरी के अंदर जो खास औरत थी वो गुजर गई और बीमारी आ गई, गुजर गई। तो अब बिना औरत के काम कैसे चलेगा। इधर के जब लड़के जवान हो गए तो उनको औरतें चाहिए शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, तो वो इस बरादरी के औरतों को उठा के ले आते थे। शादी का रिवाज उस वक्त था नहीं, उठा के ले जाओ। तो झगड़े फसाद होते थे कि हमारी औरतों को उठा के ले गए, हमारा खाने का उठा के ले गए, तो इस तरह से हमारे बच्चों को उठा के ले गए, क्योंकि मजदूरी, अब उसके घर में काम करने वालों की जरूरत पड़ती थी। तो इनमें झगड़े फसाद हुए, झगड़े फसाद हुए तो औरतें बहुत बहसें हुई और औरतें ज्यादा चिल्लाती थी, बात भाषा तो आती नहीं थी,
सारी सारी बारात औरतें जो उनके बच्चे छोटे और लड़कियां उठा के दूसरे बरादरी के लोग ले जाते थे, तो उन लोग सारी रात रोती रहती थी और उनके बीच में झगड़े फसाद टंटे होते रहते थे। आपने देखा होगा कि प्राचीन जो मानव जंगली सभ्यता थी, वो तरह तरह की धारियां बनाती थी काली, ऐसे धारियां बनाने वाले तो उनको पहचान लेते थे कि ये ऐसी धारियां इस जाति की हैं। कोई ऐसी धारियां बनाता था, ऐसे सीधी धारियां, तो वो सीधी धारियां बनाने वालों को देखते ही पहचानता कि ये फलानी जाति का आदमी है। बरादरी जातियों में बदल गई, तो ये बरादरी फलानी बरादरी का आदमी है। कोई ऐसे बनाता था धारियां, काली धारियां शरीर पर, तो पता चल जाता था कि ये इस जाति का आदमी है। और इनके बीच में झगड़े फसाद हत्याएं वगैरह सब कुछ होता था। औरतों को उठा के ले जाना और बच्चों को उठा के ले जाना बहुत होता था और भयंकर इन मानवों के बीच में भयंकर झगड़े होते थे, बहसें होती थी और चिल्लाना पड़ता था। भाषा आती नहीं थी। ये चिल्ला 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 के हजारों सालों तक आपस में चिल्लाते 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 इनके स्वर सद गए। आ ऊ ए आ ओ ओ। और औरतें ज्यादा चिल्लाती थी तो उनके क्या है, जेनेटिक परिवर्तन हुए, डीएनए में परिवर्तन हुआ इस व्यवहार की वजह से। तो ये आ ऊ स्वर सद गए, गला विकसित हो गया, उनके गले विकसित हो गए। सब जानवरों के, वो औरतें सात रात भर रोती थी, मेरा बच्चा मेरे बच्चे को उठा के ले गए। तो उनके स्वर सद गए और स्वर सद गए तो डीएनए में परिवर्तन हुआ, तो उनके दिमाग में भी स्वरों को बोलने की क्षमता विकसित हो गई। दिमाग के अंदर भी परिवर्तन हुए और तरह तरह के स्वरों को, 12 स्वर होते हैं मूल रूप से, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अह, मूल रूप से 12 स्वर होते हैं। तो संगीत में सा रे ग म प ध नी सा, तो ये स्वर विकसित हो गए इंसानों में झगड़ों की वजह से। औरतें रोती थी, लोग रोते थे और जंगली जानवरों से जब भाले घुसाते थे तो आपस में ऐसे बात करते थे। तो ये स्वर हैं, व्यंजन नहीं है। जब स्वर विकसित हो गए इंसान के औरतों में, तो उनके बच्चों की जो फेरिंग्स है, ये जो स्वर बोलने वाले गले हैं, आवाज निकालने वाले गलों की विकसित हो गए, तो उनके बच्चों के भी स्वर विकसित, बच्चे ऐसे पैदा होने लगे जिनके स्वर विकसित थे। ये गला डीएनए परिवर्तन हो गया और उनको तरह तरह के स्वर बोलने की क्षमताएं विकसित हो गई। अ आ ई। अब भाषाएं कैसे विकसित हुई? तो जब स्वर विकसित हो गए तो व्यंजन भी विकसित हो गए। अब मान लो सर्दी है, सर्दी वाले इलाकों में जो इंसान, जंगली इंसान रहते थे, वो गले के अंदर से बोलते हैं क्योंकि ठंड लगती है बहुत जोर की। और जैसे जैसे गर्मी वाले इलाकों में लोग बोलते हैं, वो अपने होंठों का ज्यादा, जबान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अपन अपन जो हिंदी बोलते हैं वो जबान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडियन ज्यादा जबान का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज और बर्फ में, जहाँ अधिकांश साल के इलाकों में बर्फ पड़ती है, वो गले का इस्तेमाल करते हैं। गले से आवाज उनकी आती है, जबान के और होंठों का कम यूज करते हैं। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब मान लो भाषा कैसे विकसित हुई? भाषा ऐसे विकसित हुई कि स्वर तो विकसित हो गए, ऐसे तो बोलना चालू हो गया। तो सवाल ये है कि अब वो किसी को बोले, एक
एक जाति है वो बोलती ई, ई माना इधर, इधर आ, इधर आ। ये ये पत्थर है, पत्थर। अब वो जो सर्दी में लेने वाले स्टो 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 बोलते हैं, उनका आगे जाके स्टोन हो गया यानी पत्थर। और वो क्या बोलते थे सर्दी वाले, यानी हियर हियर, यहां पर, यहां पर। वो बोलते, वो हो गया, वो भाषा विकसित हो गई। तू तू विकसित हो गया। ये सर्दी वाले लोग ये यू विकसित हो गए यानी तुम। वो मैं विकसित हो गया। इस तरह से भाषा विकसित हो गई। अब मान लो कोई मांस का टुकड़ा खाने, भूख 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 लगी है मेरे को। अंग्रेज लोग हंगरी, हंगरी हूं मैं, भूख लगी है। तो अलग अलग हजारों किस्म की व्यंजन विकसित हो गए, भाषाएं विकसित हो गई, तरह के स्वर विकसित हो गए, तो व्यंजन विकसित हो गए। सबसे ज्यादा व्यंजन किस भाषा में है? सबसे ज्यादा व्यंजन है 130 व्यंजन और 28 स्वर हैं। 130 व्यंजन 28 स्वर हैं। ये है कंबोडिया की खेमर भाषा में, कंबोडिया की खेमर भाषा में। हिंदी में 41 व्यंजन और 11 स्वर है तथा 4 संयुक्त व्यंजन और 2 संयुक्त स्वर हैं। सिंधी भाषा में 46 व्यंजन और 16 स्वर हैं। इसी तरह से अलग अलग जातियों में अलग अलग किस्म के व्यंजन बने। और दिमाग के अंदर भी जब डीएनए ने अ आ इ ई का गला विकसित कर दिया, तो दिमाग ने भी अंदर उसको बोलने की क्षमताएं विकसित हो गई। तो ये हजारों सालों तक इंसानों के बीच में भयंकर संघर्ष चले, जातियों के बीच में जंगल संघर्ष करे, हत्याएं हुई, झगड़े हुए। सारी सारी रात औरतें अपने बच्चों के लिए रोती थी कि वो उठा के ले गए। तो ये गले विकसित हो गए और अपन ने बोलना चालू कर दिया। दूसरे जो जानवर बंदर हैं, वो कोई बंदर इसके अलावा बोल नहीं सकते, कोई इसके अलावा नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके अंदर संघर्ष अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं। हम इंसानों में जब बुद्धि विकसित हो गई, हमने तरह तरह की अपने सहारा रेगिस्तान से पलायन करके दूसरे इलाकों में गए, पानी की खोज में, वनस्पति की खोज में, फल फ्रूटों के खोज में, तो हम जंगली वाले इलाकों में चले गए। अब एक जाति का कोई व्यक्ति मर गया, वो जंगली इलाके में मर गया, तो वो अपने छोटे इलाके में जहां पर खुद रहते हैं वहां थोड़ी गाड़ेगा। वो दूसरे जाति के इलाके में, जो दूसरे जाति कह रही ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। हर एक जाति ने, हर बरादरी ने कह दिया ये मेरा इलाका है, हमारी जाति का इलाका, हमारा जाति का। और फिर झगड़ा होने लगा कि तुम अपना मुर्दा हमारी इलाके में क्यों दफना रहे हो। तो जब पेड़ इतने सारे थे तो उन्होंने, ऑब्जेक्शन होता था, बहुत झगड़े होते थे, तो उन्होंने कह दिया कि जब भी कोई मुर्दा हो, पेड़ ज्यादा है, डालियां काटो और उनको जला दो। तो जहां जहां पर ये सभ्यताएं जहां जंगल में थी, पेड़ों की आदत थी, उन्होंने अपने मुर्दों को जलाना चालू किया। मुसलमानों की, अंग्रेजों की सभ्यताएं अरब कंट्रीज में चालू हुई, जहां रेगिस्तान था, इजराइल में, जेरूसलम में, वहां से इनकी सभ्यताएं चालू हुई। वहां तो पेड़ ही नहीं थे, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। तो वहां पर कोई आदमी मरा तो क्या करते,
जलाने के लिए लकड़ियां कहां से लाते? तो टीले पड़े हैं बहुत सारे रेतों से भरे हुए, ले जमीन में गाड़ दो, खत्म। तो अभी भी वो मुर्दों को गाड़ते हैं, अपन मुर्दों को जलाते हैं। अब नदी के किनारे रहने वाले जो प्राचीन जंगली लोग थे, वो जानते थे कि दूसरे जाति के इलाके में अगर अपन ने मुर्दा जलाया या गाड़ा तो झगड़ा होगा, तो उन्होंने एक नदी में ही बहा देते थे। मुर्दा कोई हुआ, नदी में बहा देते थे। तो इस तरह से नदी में बहाने के भी रीति रिवाज चालू हुए, मुर्दे को जलाने का रीति रिवाज चालू हुए, मुर्दे को गाड़ने के रीति रिवाज चालू हुए। अब बिल्कुल ही ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं, बहुत जातियां बहुत ठंडे इलाकों में पलायन कर गई, तो वहां क्या करें मुर्दे? वो भी बर्फ बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, तो पेड़ है नहीं, तो वहां गाड़ो। मांसाहारी मांसाहारी लोग हो गए, और जो जंगल वाले इलाकों में रह गए, वहां फल फ्रूट वगैरह खाने वाले लोग हो गए, शाकाहारी हो गए। तो इस तरह से हजारों सालों तक मानवों के आपसी संघर्षों में जो चिल्लाना, झगड़े करना, बहसें करना, और औरतों को रात रात भर चिल्लाना अपने बच्चों, अपने मर्दों के लिए, किसी का मर्डर हो गया, दूसरी जाति ने कर दिया, गले विकसित हो गए। इसलिए इंसान की बोलने की क्षमता उसके दिमाग में विकसित हो गई, दूसरे जानवरों में नहीं हुई। बस इस तरह से अब ये वीडियो मानव के उदय का, मानव के बाल नहीं है उसका, मानव की आइडेंटिटी का, और मानव की बोली कैसे विकसित हुई उसका, ये वीडियो मानव के संबंध में खत्म हुए। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि लियोपैथी में आखिर आपको क्या क्या मिलेगा। लियोपैथी में आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। आपको समझ आ जाएगी, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, आप दुनिया को समझ जाओगे। आप लियोपैथी को हल्के में मत लेना। ये 21वीं सदी में पूरी मानव सभ्यता की प्राचीन काल से हजारों साल हो गए, हजारों साल के बाद पहली बार ये आपके सामने ज्ञान मार गया है, और असली ज्ञान मार गया है, और जो आपके मन का विज्ञान बता रहा है, आपके सोचने का विज्ञान बता रहा है, आपको सही और गलत का ज्ञान दे रहा है। अब तक आप सत्य और ज्ञान को बाहर ढूंढते रहे हो, प्राचीन काल से आपको सत्य और ज्ञान नहीं मिला, झूठ ही झूठ मिले। आप झूठों को ही सत्य मानते हो, भ्रमों में पड़े हुए हो। ये भ्रम है। भ्रम किसे कहते हैं? जो झूठ को सत्य मान ले, वो भ्रम है, वो भ्रम में है, क्योंकि उसको सत्य का पता नहीं, लेकिन वो झूठ को ही सत्य मान ले। आपने झूठों को भर रखा है, आपको झूठों से बहुत प्रेम है। ये मुखौटा, इस झूठों का आपने मुखौटे पहन रखे तरह तरह के, इंसान तो ढूंढे नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को, मेरे लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ के वीडियो को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। आप सप्ते में 2 वीडियो छोड़ता हूं, 3 दिन में 1 वीडियो, 72 घंटे में 1 वीडियो, और 15-20 मिनट का वीडियो। क्या आपको 72 घंटे 3 दिन में 15-20 मिनट भी नहीं है? मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कैसे? कि आपके ऊपर ये बोझ नहीं होगा। कैसे? आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, लियोपैथी को सब्सक्राइब करो। आप यूट्यूब पर सर्च बार खोलें, उसमें लियोपैथी LEOPATHY टाइप करें, और नीचे सर्च का बटन दबा दें। मेरे लियोपैथी के वीडियो यूट्यूब पर खुल जाएंगे। आप वीडियो ऑन करो और सब्सक्राइब कर लो, और उसको सेव कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आप, ऐसा है कि ये 23वां वीडियो है। अब आपके पास फुर्सत नहीं है, आप नहीं देखना चाहते, तो 22 वीडियो आप डिलीट कर दो, रिसाइकिल बिन में चले जाएंगे।
एक वीडियो लास्ट वाला जो मैं छोड़ूंगा उसको रखो ताकि उसको देखना टाइम मिले 3 दिन में 20-25 या 15-20 मिनट का टाइम मिले तो उसको देख लेना, टुकड़ों में देख लेना। जरूरी नहीं है एक साथ ही टाइम देखो, टुकड़ों में देख लेना और उसको लाइक कर देना, शेयर करना हो तो शेयर भी कर देना। वीडियो नंबर 8 से 15 नंबर वीडियो बच्चों के लिए मेमोरी को सुपर डुपर बनाने, 6 महीने में सारे सिलेबस के पाठ याद कर देने, हमेशा के लिए याद करने, घर के बाहर बैठ करके पढ़ने। टेबल कुर्सी पर पढ़ने का इतना टाइम बच्चों को नहीं मिलता। मेरी 4 विधियां हैं लियोपैथी की जो घर के बाहर भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जो लोग आज की तारीख में भी जब स्टूडेंट थे वो डिग्री हासिल नहीं कर पाए, वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। घर में पढ़ने की जरूरत नहीं, काम करते वक्त, नौकरी करते वक्त, व्यवसाय करते वक्त, मजदूरी करते वक्त, कुछ भी करते वक्त आप वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। वो विधियां 4 हैं। अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा की तरह समझ सकते हैं। तो ये ज्ञान की बातें हैं, कुछ न मिलेगा, आपको मिलेगा। ऐसे ही टाइम पास नहीं होगा। एक वीडियो रख लो, बाकी डिलीट कर दो। जब जब एक और वीडियो चालू होवे तो वो पिछले वाला वीडियो डिलीट कर दो, ये वीडियो रखो ताकि आपके सब्सक्रिप्शन की जो आप सब्सक्राइब करोगे उसकी वैलिडिटी बनी रहे कि हाँ एक वीडियो इसके पास है, खुला है, सब्सक्राइब कर दो उसको। इसलिए एक वीडियो आप रखो, बाकी डिलीट कर दो, लेकिन सब्सक्राइब करो क्योंकि ये ज्ञान मार्ग आपके लिए बहुत जरूरी है। यह आपकी खोपड़ी के सारे गलत फहमियां खोल देगा। आपको समझ आ जाएगा कि आखिर दुनिया कैसे चल रही है। दुनिया को समझ गए और अगर आपने दुनिया की सच्चाई समझ ली तो आपने दुनिया जीत ली। आपको ये लियोपैथी के लगातार वीडियो देखने से आपको दुनिया की सच्चाई का पता चल जाएगा, आपको खुद की सच्चाई का पता चल जाएगा। आप दुनिया जीत सकते हो। बस ये आज इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो और दूसरे प्लेटफॉर्मों पर भी आऊंगा थोड़े टाइम के बाद। फॉलो भी करो, फॉलो करो। थैंक यू।